हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास और इसका 20वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। 15 मिनट 20 मिनट का वर्ड है। उसके बाद मैं आपके साथ आप और मैं खुदा से वादा करेंगे, अगर आप करना चाहें तो। कोई जबरदस्ती नहीं है। और उसके बाद हम आपको प्रॉमिस कार्ड देके हम दुआ करेंगे। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास और इसका 20वां अध्याय। सबने ओपन किया? ओके। और प्लीज भाई आप लगाइए 20 का 3रा वचन। जिनको बाइबल नहीं है आप यहां पढ़ सकते हो प्रोजेक्टर पे, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलें। ओके, एक वर्ड। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था। उन दिनों में यहोशापात की फेसबुक आईडी नहीं थी। वो जानता था बहुतों को नहीं पता चलेगा कि हम उपवास करने जा रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ लोगों को चूज किया जो पूरे नगर नगर में घूम रहे थे कि इस समय से उपवास शुरू हो रहा है। आपको पता है यहोशापात ने कुछ लोगों को अलग किया था और उन लोगों को जानते हो क्या काम दिया गया? कि जाओ उपवास का प्रचार करो। प्रीचिंग अबाउट फास्टिंग। इस बात को प्रीच करके आओ। मैं हैरान था जब मैंने ये वचन पढ़ा कि वो सबको, कुछ लोगों को अलग करके वो कहता है तुम जाओ और नगर नगर गली गली में जाओ और उन्हें बताओ फास्टिंग स्टार्ट हो रही है, उपवास शुरू हो रहा है। अब मैं एक बात यहां पर सोच रहा था कि यहोशापात ने जब वो डर गया तब उसने पहली चीज फास्टिंग क्यों चुनी? आज मैं इसका रीजन बताना चाहता हूं। याद रखिए, इज़राइल के सदैव दुश्मन रहे हैं और बाइबल बताती है इज़राइल के सदैव दुश्मन बने रहेंगे। ये एक ऐसी जाति है जिसे बहुतों को घृणा है, बहुतों को नफरत है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने किसी की जमीन ली थी। आप जानते होंगे कि इससे पहले कि इज़राइल के लोग कनान में एंटर हों, वहां पर ऑलरेडी कोई लोग रहते थे और इन्होंने उनको बाहर निकाला था और इन्होंने अपने घर बसाए थे। इस बात के कारण इनका हमेशा विवाद चलता है। इवन आज भी आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, आपको इनकी खबर जरूर मिलेगी। छोटा सा झुंड है। आपको पता है इज़राइल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। इवन आज जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है। फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है। ऐसे लोग ये जो आके रह रहे हैं, फिग ट्री जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा था अंजीर का पेड़ वापस सामर्थी होगा, उसमें वापस पत्ते लगेंगे। और आप देखिए अब ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग, कितने थोड़े समय में कितने मजबूत हो गए ये लोग। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा देश है जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हर एक को सपोर्ट करता है। आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तब यहोशापात, एक्चुअली बाइबल बताती है, स्वाभाविक तौर से डर गया। याद रखिए, ये डर डीमन का डर नहीं है। एक होता है डिमोनिक डर, ये बड़ा खतरनाक है, ये आपको ड्रीम्स में तंग कर सकता है। एक ऐसा डर होता है कि आप बिना वजह घबराहट, चिंताएं, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, ये वो डर नहीं है, ये स्वाभाविक डर है। यहां पर शेर आएगा आपको डर न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने नहीं कहा डर आना नहीं चाहिए, प्रभु ने कहा डरो मत। इट मींस अगर वो लगता है तो उसमें कंटिन्यू मत चलो। डर एक आत्मा भी है, डर एक स्वाभाविक भी है। अगर आप लाइट के बोर्ड को
गीले हाथों से टच करोगे तो आपको डर तो लगेगा ना। इसमें क्या डीमन नहीं है? हर चीज को आप शैतानी नहीं कह सकते, कुछ चीजें स्वाभाविक हैं। बाइबल बताती है जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है कि वो डर गया, लेकिन वो बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते हैं। आपको पता है हमारे लाइफ में फियर इंक्रीज क्यों होता है? क्यों हम बहुत ही इंग्लिश में कहेंगे इनसिक्योर, डरे हुए, सहमे हुए? जानते हैं हम क्यों डर में कंटिन्यू चलते हैं? अब ये बंदा जब डर गया तो ये अपनी जगहों पे बैठा नहीं रहा। ये जानता था कि हमें कुछ करना है, और बाइबल बताती है इसने अपने राज्य के कुछ लोगों को कहा अब एक प्रचार करो। क्या प्रचार करें? एक प्रचार करो हर जगह पे जाके कि फास्टिंग शुरू हो रही है और आ जाओ जो भी लोग उपवास करना चाहते हो। और वचन कहता है यहोशापात ने उपवास का प्रचार करवाया। और जानते हैं जब सभी लोगों को जब ये पता चला कि मंदिर में, हैकल में फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो रही है, सब जमा हो गए। और बाइबल बताती है उसके बाद उन्होंने प्रभु की खोज की। उन्होंने, जानते हो परमेश्वर की खोज कैसे की? उन्होंने सीधा प्रभु को यह नहीं बताया कि हम तकलीफ में हैं। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। सबसे पहले उन्होंने प्रभु को कहा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तेरा हाथ इतना छोटा है कि तू हमें बचा नहीं सकता? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? देख, जिन जातियों को हमने निकाला था वो हमें वापस मारने के लिए आ रही हैं, और हमारे पास ताकत और विजडम नहीं है लड़ने की। ये सारी उसकी प्रेयर और प्रेस मिक्स है। और उसके बाद वचन कहता है, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति, आपको पता है यहोशापात के समय में नबी नहीं था, एक साधारण से व्यक्ति को प्रभु ने 5 मिनट के लिए प्रॉफिट बनाया। अब पढ़ के देखिएगा घर जाके, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें इसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज करनी है। ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति, यही जेल, आप पढ़ के देखना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो साधारण सा व्यक्ति है। कई सारे लोगों को लगता है कि जो पास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ खुदा रहता है। अरे परमेश्वर आपके लिए साधारण लोगों को उपयोग कर सकता है। अब जानते हो वचन क्या कहता है? वहां पर एक आदमी था, यही जेल, और उसके ऊपर आत्मा उतरा और उससे भविष्यवाणी की कि तुम लड़ने जा सकते हो, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, प्रभु आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब मैं उसके बाद जब पढ़ रहा था वचन के अंदर, तो वहां लिखा था कि यहोशापात सबसे पहले आगे गवैये रखता है, गीत गाने वाले, उसके बाद वो हथियार ढोने वाले रखता है। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, बाइबल बताती है इनके दुश्मन ऑलरेडी आपस में लड़के मर चुके थे। और जानते हो वहां पर मारने गए थे, लूट लेके आ गए। किसकी गर्दन कटी हुई पड़ी थी उसका उन्होंने गोल्ड निकाल लिया, किसके पैर में गोल्ड पड़ा था वो निकाल ले लिया। लिखा था वो लड़ने गए थे, लूटने चले आए। अब मैं आप में से हर एक को ये मैं क्यों बता रहा था, ताकि आप इस बात को समझ पाओ, क्योंकि हर एक का ये चैप्टर शायद पढ़ा ना हो, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। अब सुनिए, इस व्यक्ति ने उपवास क्यों करवाया? क्या बताता है उपवास खुदा को? आप जानते हैं आपके जीवन में आप सब कुछ करते हो सिर्फ एक चीज के लिए, कि आपके घर के अंदर सब कुछ हो, रोटी हो, पानी हो, कपड़े हो। आजकल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये तो आजकल बेसिक में आता है, लेकिन उन दोनों में ये सब नहीं होता था। आजकल तो खाना पीना तो मतलब उससे तो लेवल ही ऊंची उठ गई है। आज हर एक के पास घर में खाना पीना है, लेकिन आजकल बातें बहुत बढ़ गई हैं। अभी आईफोन 14 चाहिए, पहले 15 चाहिए, ओप्पो का ये फोन चाहिए, वो फोन चाहिए। बेसिक से तो इंसान निकल ही चुका है आज तक। आज बहुत हाई फाई लाइफ चाहिए। प्रभु यहां से शिफ्ट कर, बड़े में लेके जा, छोटे में नहीं बड़े में लेके जा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप जानते हो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खाना। आप रोटी के बगैर नहीं चल सकते, आप पानी के बगैर नहीं चल सकते। जब इस व्यक्ति ने उपवास का प्रचार किया और इन्होंने फास्टिंग की शुरुआत की, इन्होंने पहले पहले खुदा को यह बताया, हम जानते हैं खाना महत्वपूर्ण है, हम खाने को छोड़ रहे हैं, हमें खाने से ज्यादा आप महत्वपूर्ण है।